कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। सोचती तो मैं बहुत कुछ और भी हूँ अम्मी। जाने दें। जब भी आपके साथ यूं बैठती हूँ मेरे अंदर की सोचने वाली, सवाल करने वाली लड़की बकबक करने लगती है। अब यहाँ मेरे साथ बैठ के सब नीचे पूछ रहे होंगे ना कि आप चाहिए, बस थोड़ी देर कमरे में बैठूंगी और मैं भी आ जाऊंगी। खुश रहो मेरी बच्ची, आ जाओ मैं नीचे। अच्छा विशाल, ये देखो बेटा, ये तुम दोनों के सूट हैं, कैसे? ये तो बहुत प्यारे हैं। अच्छा मुझे बताओ कि समन और शकील भाई के लिए भी कोई जोड़े वोड़े निकालूं? अम्मी आपको पता होगा, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। अब देखो ना बेटा, तुम दोनों तो शादी के बाद पहली बार आई हो ना अपनी माँ से मिलने। तुम लोगों को जोड़े देने तो बनते हैं, लेकिन मुझे ना शकील भाई की ना जहरीली जबान से बहुत डर लगता है। अम्मी आप क्यों टेंशन लेती हैं? आपको उनके मिजाज का पता तो है कि वो ऐसे ही हैं। छोड़ें। विशाल बेटा, तुम मोटर बाइक पर आई ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं अम्मी, गाड़ी या बाइक इससे क्या फर्क पड़ता है? मकसद तो अपने घर आना था ना, आपसे मिलना था। आपसे मिल लिया, बस और क्या चाहिए? मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते तो मैं तुम दोनों को छोटी मोटी सेकंड हैंड गाड़ी लेकर दे देती। वैसे भी अम्मी, अरसलान के पास तो गाड़ी थी ना, वो तो जो बिजनेस में सारा मामला हुआ उसकी वजह से। ठीक कह रही हो। अल्लाह ने चाहा तो वो बहुत जल्दी दोबारा अपने लिए गाड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी मायरा को गाड़ी आपने थोड़ी लेकर दी है, तो उसकी जॉब की वजह से उसको मिली है। और वो फिर बाद में आतिर वाला सारा मामला, और इस वजह से वो सलमान के पास आ गई है। वरना सलमान के पास कब गाड़ी थी? अच्छा विशाल बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। मैं जानती हूँ तुम मासूम हो, मायरा की तरह होशियार नहीं हो, लेकिन बेटा फिर भी मुझे मायरा की बहुत फिक्र रहती है। ससुराल में तुम उसका खास ख्याल रखना बेटा। ठीक है अम्मी, आप फिक्र नहीं करें। चलो फिर मैं लेकर चलूं। माशाल्लाह भाई, अब शादी हो गई ना। शादी से पहले तो हमें भी मिला करते थे, शादी के बाद सब जो कुछ तुम दोगी वो तो अपनी बेटियों को ही दोगी, है ना भाई? अरे फूफा जान, जो अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है ना, वो आप रख लें। क्या बदतमीजी है ये? जबान को लगाम दे ले। तेरी जबान की और इन गिफ्टों की धज्जियां उधेड़ दूंगा मैं और यहीं फेंक दूंगा। अरे क्या हो रहा है तुम्हें शकील? मजाक कर रही है बच्ची। मजाक? मजाक तो हमारे साथ हुआ है ना मजी। तुम्हारी बदनाम लड़की को बहू किसने बनाया? मैंने।
वरना इसका आशिक तो शादी हॉल तक पहुंच गया था। आई एम सॉरी पप्पा जान, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। मायरा देखो कितनी बुरी बात है ना, बड़ों से इस किस्म का मजाक नहीं करते हैं। और आपको पता क्या है, इसकी वजह से किस किस तरह के सवालात मुझे सुनने पड़ते हैं। मेरे दोस्त अहबाब मोहल्ले वाले किस किस तरह के तीर चुभाते हैं मेरे सीने में। पप्पा जान आई एम सॉरी, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी अम्मी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो भाई, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा? अरे बर्दाश्त तो मेरे बेटे से नहीं होता, अगर वो इसकी बकवास सुन लेता। शुक्र करोगे उसके दोस्त ने कॉल करके उसको बुला लिया, वरना खड़े खड़े यहीं तलाक देते तुम्हारी इस बदजबान लड़की को। बस में करो शकील, इतनी छोटी सी बात को शैतान की आंख की तरह बढ़ाए चले जा रहे हैं। लो सुन लो भाई, शैतान की तरह हम बात को बढ़ा रहे हैं? तुम मासूम बनी रहना, भोली बनी रहना और सुनती रहना इनकी बातें। ये नहीं देखना कि तुम्हारे मैके वालों ने किस तरह घेर के रखा है तुम्हारे शौहर को। अरे जहन्नुम में गया आप लोगों का खाना और या हमारा समधियाना। अरे शकील, क्या ये? ये क्या हरकत किया तुमने? मैंने सिर्फ मजाक किया था सलमान। तुम्हारा मजाक है मेरे बाप के साथ? सलमान बोलो। मेरा बाप तुम्हारा दोस्त है, हम उम्र है, बोलो जवाब दो। नहीं है। मेरा बाप तुम्हारा ससुर है, फुप्पा भी है, और तुम उनके साथ ऐसे बेहुदा मजाक करोगी? तो वो भी मेरी अम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। हाँ तो ऐसे कहो ना, मजाक नहीं कर रही थी, तुम तो बदला ले रही थी। मेरे बाप ने तुम्हारी मां पर हल्का सा तंज क्या किया, तुमने पूरे कीचड़ की बाल्टी मेरे बाप के सर पर डाल दी। तुम इतने मेलोड्रामेटिक हो रहे हो, लेकिन मुझे हैरानी है कि दुनिया में ऐसा इंसान तो है इसके लिए तुम भी आवाज उठाते हो। बाप है वो मेरा, और उसकी बेइज्जती करने का हक किसी के पास नहीं है, समझी तुम? पहली बार ऐसा हुआ है इसलिए कुछ कह नहीं रहा, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो? आइंदा ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो मेरी माँ की इंसल्ट नहीं करते। वो भी माँ है मेरी। तुम्हें क्या हुआ? बताओ मिशाल, क्या हुआ है? सलमान आपको पता है सलमान ने मायरा पर हाथ उठाया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सलमान ने मायरा को थप्पड़ मारा है। सो हुआ, हमारी बहन भी कम नहीं है, नाले को धला पड़ा, और कुछ नहीं। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब ये है
जिस तरह मायरा ने सबके सामने अब्बा की इंसल्ट की थी, तुम्हें क्या लग रहा है वो बहुत छोटी सी बात थी? तो इसका क्या मतलब है कि सलमान मायरा को थप्पड़ मारेगा, उस पर हाथ उठाएगा? इस तरह तो। अच्छा बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, मुझे मायरा और सलमान के बीच में मत लाओ। सलमान एक नंबर का लफंग है, गधा है, लेकिन तुम्हारी बहन भी कम नहीं है। जवाब वो देती है, बदतमीजी वो करती है, बड़ों की इंसल्ट करती है वो सबके सामने। और क्या और कुछ रह गया तो वो भी कह दें। और आतिर के साथ जो चक्कर जो चला था, उसके बाद किसी अच्छे घर में उसकी शादी नहीं होनी थी। और देख लो मेरा गधा भाई जो है, उसने तुम्हारी बहन को अपनाया, अपनी इज्जत बनाई। इज्जत बनाया? किस लिए? बेइज्जत करने के लिए? उसको मारने पीटने के लिए? ओके ठीक, तो तुमने सोच लिया कि तुम मुझसे लड़ोगी मायरा और सलमान को लेके, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और इसलिए अब मैं जा रहा हूं यहां से। आपको पता है कि आपका भाई शराब भी पीता है? सेट कर दिया मैंने उसे, अब्बा से अब ऐसे बात नहीं करेगी वो। सिगरेट बाहर पीने का तकल्लुफ क्यों किया? अंदर ही पी लेता है। ओपन एयर में मजा आता है सिगरेट पीने का। और वैसे भी अभी उसे काफी बातें सुनाई है ना, मुंह बना के बैठी हुई है। बिल्कुल मूड नहीं उसकी शक्ल देखने का मेरा। शराब भी पीता हूं। बहुत बुरा किया मायरा ने। अरे ऐसे कौन लड़की करती है, सबके सामने अपने ससुर से कहे कि लो ये साड़ी तुम रख लो। अरे अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, मगर नहीं, वो तो खामखा मुसीबतों को बुला रही है अपने ऊपर। अरे शादी हुई थी तो मैंने सोचा था कि अब ये निचली होके बैठेगी, मगर नहीं, अरे वो तो खुद आप अपनी दुश्मन बनी हुई है। मुझे तो ये लगता है नुदरत, अब ना उस पर मेरी, ना तुम्हारी, ना किसी और की नसीहत का कोई असर होने वाला है। जरा बताओ, ऐसे भी कोई करता है कि अपने ससुर से कह रही है कि ये साड़ी तुम रख लो? हद हो गई। सलमान, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया है? सलमान कुछ जवाब दो, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी मदद भी नहीं करना चाहता।
यहाँ तक कि मेरी खुद की अम्मी मेरी मदद नहीं करना चाह रही। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मैं उसके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन हूँ। वो नहीं करता मुझसे मोहब्बत। मैं नफरत करती हूँ उससे, शदीद नफरत करती हूँ उससे। क्या हो गया सलमान? कहाँ जा रहे हो सलमान? सलमान, सलमान क्या हो गया है? क्या कर रहे हो? तुमने जुर्रत कैसे की बताने की? क्या बताया मैंने? तुमने जुर्रत कैसे की तुम बताने की कि मैं शराब पीता हूँ? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। छोड़ो। अगर तुमने अब उस पे हाथ उठाया तो मैं यहाँ पुलिस को बुला। क्या करेगा? छोड़ दो मुझे। वरना मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा इसी वक्त और जेल के पीछे भिजवाऊंगा तुम्हें। अबे बुला पुलिस को, कॉल कर। मैं भी बताऊंगा कि मेरी बीवी का मेरा पीछा करा था। बुला पुलिस को। तेरी आतिफ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? खुदा के लिए जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, ये शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने क्यों शादी की इससे? मैंने तुमसे पूछा है कि वो काबिल है कि नहीं है? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं पीछा नहीं कर रहा था तुम लोगों का। इत्तेफाक से यहाँ पे मौजूद इस घटिया आदमी को तुम्हें मारते हुए देखा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब समझता हूँ तुम दोनों के ड्रामे को, मैं सब समझता हूँ। मैं पागल हो गया? छोड़ो प्लीज। मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, बंद करो ये प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से। ये मेरा शौहर है, ये मेरे साथ जो करे करने दो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हारा शौहर, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी जान लेने क्या? अबे मेरी बीवी है, जो मर्जी करो। तू होता कौन है पूछने वाला मुझसे? आते प्लीज, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ प्लीज। सलमान, बहुत दर्द हो रहा है। पास में एक डॉक्टर है, आप वहां ले लें। क्या पता कोई अपॉइंटमेंट दे दे। चुप कर जाओ। बक्के चली जा रही हो, बक्के चली जा रही हो। चुप करके नहीं बैठ सकती। चुप। हाँ भाई, देख ना। अरे करीब से देख। इसी दिन के लिए ब्याह के लाई थी ना अपने भाई की बेटियां। देख ले, करीब से देख ले। अरे पहले तो इसका आशिक नामुराद पहुंच गया शादी पे दंदनाता हुआ, और अब देख देख क्या असर किया उसने मेरे बेटे का। बस कर दें। क्यों कर दूं बस? अरे क्यों कर दूं बस? उसके चक्कर में पहले पहुंचा अस्पताल, अब क्या कब्र में भी उतरेगा? खुदा को माने शकील, ऐसी बुरी बुरी बातें तो ना निकाले मेरे बच्चे के लिए। आप बुरे हमें भाई, हमारी बातें बुरी है, हम बुरे। क्यों लेकर आइए महारानियां, ब्याह कर शरीफ जादियां, आला उर्फा हैं? बातें तो हमारी बुरी लगेंगी। हाँ भाई लगेंगी। पापा, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। तेरा क्या कसूर है? लो भी, कसूर तो हमारा है। अरे हमारा कसूर है, मेरा कसूर है, मेरे बेटे का कसूर है। हालांकि हमें पता चल गया था भाई, पता चल गया था पहले दिन ही
कि तू लेकर आ रही है जहेज में आशिक के नामुराद, फिर भी लेकर आए तुझे। अरे ब्याह के लाए, अपनी इज्जत बनाया। कसूर हमारा भी। लो लो, पहले हरकतें देखो इनकी, उसके बाद ड्रामे भी देखो, रो के भी दिखाएंगे। देखना, भाई की बेटियां, नुसरत बीबी की बेटियां। देखो बाप, माहिरा को बुरा भला कहना बस कर दे, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। ले भाई सुन, ताला डाल, ताला डाल दे, तू खुश हो जा। ले हो गया चुप। जो भी अब्बा, बीवी है मेरी, प्यार करता हूँ उससे, मुझे पता है सब में माहिरा का कोई कसूर नहीं है। सुन रही है भाई, सुन रही है? गवाह रहना इन सब बातों का। अपनी जाके ना मां को बताना कि कैसे हीरे जैसे दामाद मिले हैं। एक को बना के रखा हुआ है महारानी शहजादी ठाट बाट से, और दूसरी के खुले खुले कारनामे देखने के बाद ही मुंह से उफ नहीं करता। इसलिए कल को अगर बात बढ़ जाए ना, तो ससुराल और देवर के साथ खड़ी होना, वहां जाके ना अपनी मां के साथ कंधा जोड़ के ना खड़ी हो जाना। पप्पा मुझे इतनी बातें क्यों सुनाते हैं? आप जानते हैं ना, मेरा कोई कसूर नहीं था। बस कर दो यार, इस वक्त मत पकाओ, सर में बहुत दर्द हो रहा है। इस घर में सबको सारी बातें पता है, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया, तो सब ऐसे क्यों प्रिटेंड करते कि सब कुछ मैं छुपा छुपा के कर रही हूँ? तुम प्यार करती हो उससे? क्या? हाँ, करती हो तुम उससे प्यार, तभी तो वहां से उसे भगा दिया। जब वो मुझे मार रहा था, तुम बुत बनी खड़ी देखती रही, एक थप्पड़ तक नहीं मारा गया उसके मुंह पर। उल्टा उल्टा उसके सामने हाथ जोड़कर रोकर कह रही थी कि भाग जाओ यहां से। उसे जेल से निकालने के लिए मुझसे निकाह किया, और अब बड़ी होशियारी से उसे आज फरार करवा दी। सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर तक देख सकता हूँ जाने मन। कहते हैं औरत बहुत गहरी होती है, इतनी गहरी कि कोई मर्द उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूं। तुम्हारे दिल में उसकी तस्वीर है, उसकी मोहब्बत है, आंखों में उसके लिए आंसू है, और मैं, मेरी मोहब्बत, मेरी शादी और ग्रांटेड है तुम्हारे लिए। माँ बाप का थोपा हुआ फैसला है ना? नहीं, झूठ झूठ, झूठी तसल्ली, झूठी मोहब्बत, 200 गज दूर से सुन लेता है सलमान। झूठ मत बोलना, समझे? लाइट ऑफ करो, सोना है मुझे।
सुनो, आशिकी भले उसके साथ चली तुम्हारी, लेकिन बीवी तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। क्या हो गया है? क्यों हमारा पीछा कर रहे हो? खुदा के लिए जाओ यहाँ से। प्लीज, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, बंद करो ये प्लीज। तुम चले जाओ यहाँ से, ये मेरा शौहर है, मेरे साथ जो करे करने दो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ। तुम्हें किचन में अम्मी के साथ हाथ बटाना चाहिए। मैंने उनसे बहुत दफा कहा है, मगर उन्होंने कहा कि अभी तो नई नई शादी हुई है, अभी नहीं। शादी को तो बहुत टाइम हो गया, तुम अभी तक दुल्हन हो। ये रही भाभी आपकी चाय, भाई ये आपकी चाय। और किसी चीज की जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू। अरसलान, आप मुझसे किसी बात पर नाराज हैं? नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ सलमान के साथ, उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तुम अपनी बहन को समझाओ, घर इस तरह नहीं चलते। उसके शौहर के साथ में रिश्ता ठीक करे, जो भी शादी से पहले हुआ खत्म करे, भूल जाए। मगर आपने तो कहा था कि हमें उन लोगों के मामलात में नहीं बोलना, खासतौर पर मुझे, और अब आप कह रहे हैं कि... हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी बहन का आशिक तंदनाता फिरते मेरे भाई को मारेगा, पीटेगा, जख्मी करेगा। किसी भी मर्द के लिए इस तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। सलमान कैसे झेल रहा है ये सब कुछ? क्या हुआ? मम्मी, दो भाभियां घर में आ गई, लेकिन फिर भी आपको और मुझे कोई आराम नहीं मिला। मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे कामों में और इजाफा हो गया है। क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? आप देख नहीं रही हैं, वो मिशाल मैडमों की तरह आके मेज पे बैठी हुई है, और वो दूसरी, वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है जब तक उनका शौहर बाहर ना निकले। मम्मी, मैं क्या पूरी जिंदगी इनके लिए ट्रे लगाती रहूंगी? चुप हो जाओ, मैंने ही उनको मना किया है काम करने से। अभी महीना भर तो हुआ नहीं उनकी शादी को। मेरी बात सुनो, मैंने वो मायरा से कहा था कि नाश्ता खाना अपने मियाँ के साथ ही किया करो, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं आती। वैसे अम्मी, कभी कभी ना मुझे बिल्कुल ठीक लगता है कि अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने ना अपनी भतीजों को इतनी चाह दे के रखी हुई है कि वो आप उनको टो ही नहीं बनने देती है। अच्छा, मैं खीर में इनका हाथ डलवाती हूँ 1-2 दिन में, और फिर किचन इनके हवाले करती हूँ। फिर तुम आराम से बैठ के नाश्ते किया करना। और ऐसा कब होगा? अच्छा चलो, ले जाके रखो। पता नहीं कब होगा ऐसे। चुप जाओ।
सर मैं लंच करने जा रहा हूँ, आप भी चलेंगे? मैं आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। नजीब साहब, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। ये तोहफा देना चाहती हूँ आपको। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस किताब में आपको कोई चेक रख के नहीं दिया आपकी तरह। देखिए, ऐसी बात न कीजिए जिससे हमें बात करना मुश्किल सा लगे। नहीं नहीं, मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं। जाहिर है मैंने आपसे कर्ज लिया है, मुझे वापस तो करना है, लेकिन इतनी पुरस्कार खामोश? नहीं, आप मेरी रकम हड़प तो नहीं करना चाहती, मतलब नहीं देना चाहती? आप नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नजीब साहब। दरअसल शादी में अखराजात के बाद जो पैसे बच गए हैं वो मैं आपको वापस करना चाह रही हूँ, और बाकी की रकम इंशाल्लाह मैं 4 माह के अंदर आपको वापस कर दूंगी। लेकिन अगर आपको उन पैसों की ज़रूरत है उससे पहले तो मुझे बता दीजिए, मैं अरेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। तोहफे में मिली ये किताब क्या मैं अभी देख सकता? जी जी हाँ, आपकी किताब है, आपकी मर्जी, अभी खोलें बाद में खोलें। जी। अरे वाह, जब इंसान बहुत दुखी हो और मसाइब में घिरा हो तो ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए कि दुख और मसाइब कम हो जाए। मुझे पता था यूसुफी साहब की किताब आपको पसंद आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब आपकी लाइब्रेरी में एक खूबसूरत इजाफा होगी। नुज़रत साहबा, क्या हम हमेशा इसी तरह पुरतकल्लुफ अंदाज में बात करते रहेंगे? हम अच्छे दोस्तों की तरह बात क्यों नहीं कर सकते? हम इकट्ठा खाना खाएं, डिनर, लंच, और तुकी बेतुकी बातों पे हंसे, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ऐसी बात कीजिए ना, कोई ऐसी बात जिससे मुझे अंदाजा हो कि आप मुझे अपना दोस्त समझती। एक्चुअली मेरी बच्चियों की शादी के वक्त अगर आप खुद से मुझे पैसे ना देते तो मैं खुद आपसे कर्ज मांग लेती। वाकई? लेकिन आपने वो नौबत ही नहीं आने दी। नजीब साहब, आप इंतहाई नफीस इंसान हैं। वो कहते हैं ना, तुम्हारा सच्चा दोस्त वही है जिससे मुसीबत कहनी ना पड़े, वो खुद समझ जाए। और आपने, देखिए, आप नहीं, तुम। अभी बात करते हुए आपने तुम कहा ना, मुझे तुम्हारे मुंह से तुम अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जी सर। ये सब क्या है शोएब साहब? ये मिस मायरा नौकरी छोड़ चुकी है
उनकी गाड़ी रिकवर नहीं हुई अभी तक? सर आपको सब पता तो है। क्या पता है मुझे? आपको हमारी कंपनी के रूल का पता है ना? सर वो बात दरअसल ये है कि आतिर साहब के लॉकअप जाने के बाद मिस मायरा ने भी जॉब छोड़ दी और उनका जॉब छोड़ना ऑफिशियल था ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा इस सबको यहीं भी छोड़ दिया जाए। आप मुझे कहानियां मत सुनाएं। आप अपनी जॉब करें, गाड़ी को रिकवर करें, और गाड़ी रिकवर नहीं हुई ना तो मैं आपकी सैलरी से काटूंगा। आई एम सॉरी सर, मैं अभी जाके कॉल करता हूँ। और सुने। जी सर। वासे को इस रिकवरी का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जी सर, मैं समझ गया। हेलो। हेलो मिस मायरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? मैं शुएब बात कर रहा हूँ, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज से। कैसे हैं शुएब साहब? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैं आपकी बात समझी नहीं। आई एम सो सॉरी मिस मायरा, अगर आप सही नोट पर ऑफिस छोड़कर गई होती तो इस वक्त मैं आपको आपकी शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रहा होता, लेकिन आप जिस तरह से गई हैं और जाते जाते ऑफिस की गाड़ी भी साथ ले गई हैं, तो उसकी वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई है। आई एम सॉरी शुएब साहब। अरे नहीं नहीं, आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। आप बस सिर्फ ऑफिस की गाड़ी वापस कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी सर। वो मायरा, वो अम्मी। सर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं आपको कॉल बैक कर लूं? अब वक्त ही तो नहीं है मेरे पास मिस मायरा, मुझे ऑफिस की तरफ से सख्ती से ऑर्डर है कि आज शाम तक ही ऑफिस की गाड़ी ऑफिस में वापस चाहिए। मेरे पास आपकी ससुराल का एड्रेस नहीं था, वरना मैं ड्राइवर को ही भिजवा देता। आप एक काम करें, मुझे अपने ससुराल का एड्रेस भेजें, मैं ड्राइवर को भिजवा के गाड़ी मंगवा लेता हूँ। मेरे पास ना फजूल टाइम नहीं है और ना मैं तुम्हारी नौकर हूँ जो यहाँ खड़ी रहूँ। अम्मी तुम्हें बुला रही है कब से, जब फोन पे बात हो जाए ना तो आ जाना। जी सर, बस मुझे आप आधा घंटा दें, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हाँ ठीक है मिस मायरा, लेकिन प्लीज इस ऑफिशियल मैटर में आतिर साहब को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफिस पॉलिसी है और सफीर साहब की तरफ से ऑर्डर है। देखिए मिस मायरा, ऑफिस की गाड़ी है, आपको वापस तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मजबूरन हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ,